Hello everyone. In this video we will discuss system testing. Guys, सिस्टम टेस्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने सॉफ्टवेयर को एज अ होल कलेक्टिव बेसिस पे टेस्ट करते हैं। एंड सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर पे हमें सबसे पहले यूनिट, देन इंटीग्रेशन एंड देन वैलिडेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करना नेसेसरी होता है। जब हम ये तीनों टेस्टिंग्स परफॉर्म कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर पे सिस्टम टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। एंड सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। इसके अंदर टोटली 5 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स आती हैं। आइए इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिकवरी टेस्टिंग क्या होता है। रिकवरी टेस्टिंग, जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है, क्या टेस्ट करना, रिकवरी को, हमारा सॉफ्टवेयर कितनी जल्दी फॉल्ट से रिकवर करता है, हम इसमें ये चेक करते हैं। दो चीजें बेसिकली इसमें आती हैं। एक होती है फॉल्ट टॉलरेंस जो हम इसमें चेक करते हैं, और दूसरा देखते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर को कितना टाइम निकलता है, एवरेज मीन टाइम फॉल्ट्स को रिपेयर करने के लिए। तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या होती है? देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर जब उसमें कोई एरर आता है तो ऐसा सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंट कहलाया जाएगा जब अगर उसमें कोई एरर आए तो वो सॉफ्टवेयर कंप्लीटली क्रैश ना हो। किसी एक एरर की वजह से द वर्किंग ऑफ फुल सॉफ्टवेयर शुड नॉट गेट अफेक्टेड। ये होता है फॉल्ट टॉलरेंट सॉफ्टवेयर। एंड अगर बात करें कि मीन टाइम कैसे कैलकुलेट करना चाहिए हमें अपने सॉफ्टवेयर का, कि वो एरर्स को रिकवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, जब सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करेगा, अपने सॉफ्टवेयर में सबसे पहले एक बग डाल देगा या एक फॉल्ट डालेगा। उसके बाद उसे रिकवर होने में कितना टाइम लगा उस टाइम को टेस्ट करेगा, उस टाइम को नोट करेगा। सो ऑन, ऐसे अगली बार एक और फॉल्ट डाला, उसके बाद उस टाइम को भी नोट किया। इसी तरीके से हम सपोज करते हैं उसने 15 बार इस चीज को परफॉर्म किया, तो 15 टाइम्स उसके पास आ गए। उन सभी टाइम्स को ऐड किया, डिवाइड बाय 15 किया, उसके पास आ जाएगा मीन टाइम टू रिपेयर। एंड ये मीन टाइम टू रिपेयर बताता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को फॉल्ट्स को रिकवर करने में कितना एवरेज टाइम लगता है, राइट? तो ये है हमारा रिकवरी टेस्टिंग। जितना कम मीन टाइम टू रिपेयर उतना ही अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर। गाइस, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग है वो है सेंसिटिविटी टेस्टिंग। देखो, जब भी हम अपने सॉफ्टवेयर के लिए टेस्ट केसेस बनाते हैं तो हम दो टाइप्स ऑफ बेसिकली टेस्ट केसेस जनरेट करते हैं। एक जिन पे वैलिड, एक होते हैं वैलिड सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिन पे हमें पता है कि अगर हम इन्हें एज एन इनपुट देंगे सॉफ्टवेयर में तो एक वैलिड आउटपुट आएगा। और एक होते हैं इनवैलिड सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिन्हें हम एज एन इनपुट अगर सॉफ्टवेयर में देंगे तो हमें पता उनकी इनवैलिड आउटपुट आती है। बट देन सेंसिटिविटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम वो सभी वैलिड सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करते हैं जिन्हें जब हम एज एन इनपुट दें तो जो आउटपुट आ रही है वो इनवैलिड आती है। कभी कभार हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिन्हें जब एज एन इनपुट दोगे एक्सपेक्टेड होता है वैलिड सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस, जिन्हें एज एन इनपुट देंगे एक्सपेक्टेड होता है आउटपुट सही आएगी, वैलिड आएगी, बट देन वो इनवैलिड आउटपुट शो करते हैं। सॉफ्टवेयर उन सेट्स पे, उन सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस पे सही काम नहीं करता। हमें उन्हें भी ढूंढना होता है ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर को बग फ्री बना सके, राइट? बग फ्री बनाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को हम सेंसिटिविटी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। गाइस, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग है वो है स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में हम बेसिकली टेस्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को कि वो मैक्सिमम कितना लोड एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट गोइंग डाउन। ये मेन क्राइटेरिया है कि वो मैक्सिमम कितना लोड एक्सेप्ट करेगा विदाउट गोइंग डाउन, विदाउट माल फंक्शनिंग। देखो, हमारे सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होती है एंड यूजर से। सपोज करो हमारा सॉफ्टवेयर हमने एक तैयार किया जो 1 मिनट में 50 रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। बट देन कभी कभार जब वो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट 1 मिनट में ज्यादा भी आ सकती हैं। तो मैक्सिमम वो सॉफ्टवेयर कितनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, हम स्ट्रेस टेस्टिंग में वो टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर 50 हमने अपने सॉफ्टवेयर को 50 रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए बनाया, तो हम नेक्स्ट जो नंबर डालेंगे वो 3 to 5 की रेंज में एक ऐड करते हैं। मतलब अगले इसको टेस्ट करने के लिए 1 मिनट में 53 to 55 रिक्वेस्ट डालेंगे। उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर उसमें भी सही काम करेगा तो नेक्स्ट 3 to 5, मतलब हम एक इंटरवल डिस्कस करते हैं जब हमने सॉफ्टवेयर को बनाना होता है इनिशियल फेजेस में। जब टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, जब हमने वीडियो एक मैंने बनाई थी तो उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ, हम अपने जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए, उसकी जो रेंज होगी वो इतनी इतने पे हम बढ़ाते जाएंगे।
तो बेसिकली हम उसमें इस चीज को टेस्ट करते हैं कि वो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड क्या है जिससे कि अगर हम एक भी रिक्वेस्ट को बढ़ा देंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर वो डाउन चला जाएगा या गलत फंक्शनिंग परफॉर्म करने लग जाएगा, राइट। तो ये है हमारी स्ट्रेस टेस्टिंग। नेक्स्ट जो आती है वो है सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या है, बेसिकली हम अपने सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म डालते ही डालते हैं, बट देन आजकल बहुत ज्यादा ज्यादा जो ट्रेंडिंग है वो है हैकिंग वगैरह। तो क्या होता है, हम जब अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं तो हम एज एन इंट्रूडर अपने सॉफ्टवेयर पर अटैक करते हैं। हम सॉफ्टवेयर में से अटैक करके ढूंढते हैं, क्योंकि हमें तो लूप होल्स पता है, तो हम वो चीजों को और ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए खुद ही अपने सॉफ्टवेयर पर अटैक करते हैं एंड देखते हैं कि जो नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है या अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन गेन्ड है शुड बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द टाइम स्पेंट फॉर इंट्रूडिंग। मतलब फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली अगर बात करें तो एक जो अटैकर है उसे 50 घंटे लग गए सॉफ्टवेयर पे अटैक करने के लिए, एंड उसे जो 50 घंटे बाद इंफॉर्मेशन मिली वो थी ओनली 1% ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बना है। क्यों? क्योंकि 50 घंटे लगा के 1% सिर्फ इंफॉर्मेशन मिला। बहुत बढ़िया सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज है। तो बेसिकली सिक्योरिटी टेस्टिंग में भी हम यही टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर टेस्टर हमें अपने सॉफ्टवेयर की फुल डिटेल्स होती है, उसके सारे लूप होल्स पता होते हैं। तो इसलिए हम उसे और ज्यादा बेटर बनाने के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर अटैक करते जाते हैं टिल द टाइम हम खुद सेटिस्फाइड हो कि हाँ अब हमारा सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा सिक्योर है। एंड जो लास्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग है वो है डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग। डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स में हम टेस्ट करते हैं। देखो हमारे सॉफ्टवेयर किसी ना किसी पर्पस के लिए बने होंगे, एंड देन एक पर्पस के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है उस पर्पस को सेटिस्फाई करते हुए बहुत ढेर सारे एनवायरमेंट्स होते हैं। तो हम उस हर एनवायरमेंट में कोशिश करते हैं कि अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर सकें, ताकि डिफरेंट एनवायरमेंट्स में हमारा सॉफ्टवेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारे पास उसकी एक रिपोर्ट हो, एंड देन अगर हम चाहें तो हम अपने सॉफ्टवेयर को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सके कि अगर वो एक एनवायरमेंट में डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है, दूसरे एनवायरमेंट में डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके और हमारे सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग है उसे प्रॉपर कर सके। इसमें हम बेसिकली डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग में यही काम करते हैं, उसे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट्स में सेटअप करके टेस्ट करते हैं एंड देन उसे बहुत बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। सो गाइज ये है सिस्टम टेस्टिंग, जिसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग को पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। टिल देन डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।